हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 38C 16 अक्टूबर 2021 के लिए वर्कशीट है। क्लास 10 की ये वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉल पोयम। तो ये पोयम किस बारे में है? एक बॉल के बारे में। तो इसमें क्या बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं जो पोएट है वो, इसकी समरी पहले देख लेते हैं हम कि एक बच्चे के थ्रू एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बच्चा बॉल से खेल रहा होता है और उसकी बॉल पानी में गिर जाती है और वो बच्चा उसको उस बॉल को के गुम होने पर या पानी में गिरने पर बहुत दुखी हो जाता है। तो एक बार तो उनका मन करता है कि वो उस बच्चे को वो बॉल, एक नई बॉल ला कर दे दे, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि इसी चीज़ से वो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा कि ये लाइफ का पार्ट है। ये तो अभी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है कि ये तो एक चीज़ है जो उसको वापस ला कर दी जा सकती है, लेकिन लाइफ में जैसे ही वो आगे बढ़ेगा या आगे बड़ा होगा तो उसको बहुत सारे ऐसे लॉसेस होंगे, ऐसी चीज़ों का नुकसान होगा या ऐसी चीज़ों को उसे छोड़ना पड़ेगा या ऐसी चीज़ें उससे छूट जाएंगी लाइफ में जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। कुछ लोग होंगे जो उसकी लाइफ में छूट जाएंगे, जिनको का लॉस होगा उसे, तो उनको वो वापस नहीं ला सकता। तो इसलिए पोएट जो है वो उसको यहीं से एक सबक सिखाना चाह रहे हैं या यहीं से उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हम वो पोएम पढ़ लेते हैं। वॉट इज़ द बॉय नाउ? अब बॉय की कंडीशन क्या है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? अब जब उसने अपनी बॉल को गुमा दिया है तो अब वो कैसा फील कर रहा है? वॉट इज़ ही टू डू? अब वो क्या करेगा? आई सॉ इट गो। मैंने उसे देखा, बॉल को पानी में गिरते हुए या बॉल को जाते हुए देखा। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है पोएट, जो हमारे जॉन बेरीमैन पोएट है। वो बता रहे हैं कि मैं एक डिस्टेंस से खड़ा होकर उस लड़के को बॉल से खेलते हुए देख रहा था और अचानक उसकी बॉल जो है वो गिर जाती है, मतलब लॉस्ट हो जाती है, गुम हो जाती है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, तो वो क्या करती है? धीरे धीरे बाउंस करती हुई, बॉल बाउंस करती है ना, जैसे हम खेलते हैं तो वो बाउंस करती हुई उछलती हुई जाती है ना, तो धीरे धीरे वो गली में से जा रही है और देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और वहाँ से गली में से जाते जाते वो पास में ही एक नदी है या पानी का कोई भी तालाब है और उसमें जाकर गिर जाती है वो बॉल। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, लेकिन मैं उसको अब ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये बॉल चली गई तो दूसरी बॉल तुम्हें मिल जाएगी। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, लेकिन जैसे ही वो पानी में गिरती है उसकी बॉल, तो वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो वहाँ पर एकदम खड़ा होकर कांपते हुए नीचे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वो अभी छोटा बच्चा है लेकिन वो उस बॉल को जाते हुए देख रहा है। जो बॉल उसकी गुम हो गई वो अब पानी में जा चुकी है, अब उस बॉल को वो कैसे वापस ला सकता है? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो अब मैं, लेकिन मेरा मन तो कर रहा था पहले कि मैं उसे दूसरी बॉल ला कर दूँ, लेकिन अब मैं ये बॉल नहीं देना चाहता। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको दूसरी बॉल दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज उसको अपनी पहली जिम्मेवारी, जो जिम्मेदारी होगी उसको, उसका सबक मिलेगा कि कैसे उसको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना आना चाहिए। आज ही से वो सीखेगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, क्योंकि हमारी जो दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, वो चीज़ों से ही भरा हुआ है। तो आज वो अपनी पहली जिम्मेवारी सीखेगा कि कैसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना आना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग जो होते हैं, अब वो जो लोगों को की सिचुएशन को है, उस बॉल की सिचुएशन से, जैसे बच्चे और बॉल का है कि बच्चे को तो जो बड़ों की जिम्मेदारी होती है, बड़े जो लॉस या ग्रीफ से जो उनको का सामना करना पड़ता है, बच्चों को तो खैर वो चीज़ नहीं पता होती। लेकिन जैसे बच्चा अपनी बॉल के लिए आज रो रहा है, तो अगर उसको दूसरी बॉल लाकर दे दी जाएगी तो वो उस चीज़ को संभाल कर रखना नहीं आएगा उसे। तो इसी तरीके से जो लोग होते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, तो लोगों का भी यही है कि हमारी इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं, हमारे से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है लाइफ में, लेकिन हमें कभी भी उनका दुख नहीं मनाना चाहिए। उस एक चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए जो है हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना आना चाहिए और हमें एक चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच होकर जो है दुखी नहीं होना चाहिए।
एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी, क्योंकि अगर हमारे जब हम बड़े होते हैं या हम अपना कोई ऐसा लॉस होता है, मान लो कोई किसी का पर्सन कोई किसी का साथ छोड़कर चला जाता है, तो ये चीज़ें जो है कोई किसी इंसान को वापस नहीं लाया जा सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी क्या है, पैसा तो सिर्फ चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन क्या वो किसी इंसान की कमी को पूरा कर सकता है? नहीं। तो इसीलिए अपनी इस लाइफ में हमें जितनी भी ज़िंदगी मिली है, हमें अपने लोगों का ध्यान रखना आना चाहिए। हमें मतलब डर कर इस तरीके से नहीं रहना चाहिए कि ये चीज़ हमारी लॉस्ट हो जाएगी तो हमें दूसरी चीज़ कभी भी उसकी जगह पे नहीं मिलने वाली है। तो हमें अपनी जो हमारे लोग हैं आसपास उन सब का ध्यान रखना चाहिए और हमें प्यार से रहना चाहिए। और जो दुख सुख होते हैं वो तो लाइफ का हिस्सा होते हैं, तो उनको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, तो आज वो सीखेगा, जो ये बच्चा है आज वो एक लेसन सीखेगा। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि अगर कोई नुकसान हो भी जाता है तो हम उसको कैसे सामना करें उस नुकसान का, रादर देन हम उसको किसी नई चीज़ ला कर दे दें और उसका मन बहला दे। इसकी बजाय अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो हम उस नुकसान को हमें उसका सामना करना आना चाहिए। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, आज वो बच्चा वो चीज़ सीखेगा जो हर इस धरती पर हर इंसान को सीखनी चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो धीरे धीरे सीख ही जाते हैं अपनी लाइफ में कि कैसे हमें हमारा जो लॉस होता है, हमारा नुकसान होता है, उसका सामना कैसे करना चाहिए। एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट, और फिर क्या होता है, जो लाइट होती है स्ट्रीट, ये जो है धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, मतलब जब वो बच्चा देख रहा होता है तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होते ही जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन हो जाती है। अ विसल ब्लोज द बॉल इज़ आउट ऑफ साइट, और एक सीटी बजती है, लेकिन जो बॉल है उस बच्चे की जो पानी में गिरी थी वो उसको अब कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। सून पार्ट ऑफ मी विल एक्सप्लोर द डीप एंड डार्क, तो जल्दी ही मेरा जो, इसी तरीके से जो पोएट है वो अपना बता रहा है कि ऐसे ही ये बच्चा अब सीखेगा कि कैसे हमें अंधेरे का भी सामना करना है। हमारी ज़िंदगी में दुख भी आते हैं, अंधेरा भी आता है, नुकसान भी होता है, लेकिन हमें उस नुकसान और उस दुख को झेलना आना चाहिए, हमें उसका सामना करना आना चाहिए। Floor of the harbor, I am everywhere. I suffer and move, my mind and my heart move with all that move me under the water or whistling, I am not a little boy. तो ये यही बता रहे हैं कि इसी तरीके से ये तो बच्चा है, बच्चे को तो हम फिर भी ये बॉल जैसे इसकी गुम हुई तो हम इसको ला कर दे सकते थे, लेकिन उसने नहीं दी, पोएट ने उसको, क्योंकि वो उसको उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे थे कि अगर तुम्हें, ये तो एक छोटी सी बॉल की बात है, लेकिन आगे ज़िंदगी में तुम्हें बहुत बड़े बड़े जो है दुख या सफरिंग या इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और उन चीज़ों को तुम, अगर तुम्हारे एक इंसान का लॉस होता है या कुछ भी होता है तो तुम उन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते, तुम्हें उनका सामना करना आना चाहिए, तुम्हें अपनी चीज़ों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक तरीके से ये पोएट बता रहे हैं कि जैसे उस बच्चे ने आज पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सीखी होगी कि अगर आगे से मेरे पास कोई भी चीज़ है और मैंने वो गुमा दी तो मुझे वो दोबारा नहीं मिलेगी, तो वो एटलीस्ट अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएगा। तो अब आगे इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द बॉय हु हैज़ लॉस्ट द बॉल इज़ इन अ स्टेट ऑफ, वो बॉय जिसने अपनी बॉल गुमा दी थी वो उसकी स्टेट कैसी हो गई थी, तो उसका है सी ऑप्शन, यानी कि शॉक एंड ग्रीफ, वो शॉक्ड हो गया था और वो दुखी हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्रेशन व्हाट इज़ द बॉय नाउ हियर मीन्स, ये जो मतलब है इस लाइन का कि बॉय क्या है अब, इसका क्या मतलब है, तो ये बता रहा है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड फीलिंग ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे की बॉल गुम हो गई तो वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है और वो कैसा फील कर रहा है, इस लाइन का ये मतलब है। थर्ड क्वेश्चन है द बॉयज़ रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हिज बॉल शोज दैट, जो बॉय की रिएक्शन थी जब उसकी बॉल गुम हो गई तो उसकी रिएक्शन जो थी उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि ही वॉज वेरी अटैच्ड टू द लॉस्ट बॉल, कि अपनी वो जो गुम हो गई है बॉल उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड था।
तो यही चीज़ है, हम लाइफ में हमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे हम बहुत अटैच्ड होंगे और वो कहीं ना कहीं हमें छोड़ देंगे एक पॉइंट पे, या वो छोड़कर चले जाएंगे, या डेथ हो जाए, या कुछ भी है। लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों का सामना करना आना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को कोई रिप्लेस नहीं करा सकता है। तो इसलिए जब तक वो है वो इंसान, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, हमें उनसे प्यार से रहना चाहिए और हमें बहुत अच्छे से रहना आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है शेकिंग ग्रीफ हेयर मीन्स, इसका क्या मतलब है शेकिंग ग्रीफ का? इसका मतलब है सैडनेस दैट हैड शेकन हिम इमोशनली एंड फिजिकली, कि वो बच्चा जो है वो दुखी हो गया था बहुत ज़्यादा, और इमोशनली भी दुखी हो गया था और फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? बच्चे की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्या सीखी? टू लुक आफ्टर हिज बिलोंगिंग्स, कि उसको अपनी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न दैट, तो पोएट जो है बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं? तो वो सिखाना चाहते हैं कि लॉसेस एंड गेन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि जो हम कुछ भी गुम होता है हमारी लाइफ में या हम कुछ भी पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा है। किसी पॉइंट पर हमें किसी चीज़ का लॉस होगा और किसी पे गेन होगा, तो हमें जो है घबराना नहीं है लॉस होने पर, और गेन होने पर हमें ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तो हमें नॉर्मल रहना है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये सब हमारी लाइफ का हिस्सा है। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए क्या है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क, तो कोरोना से बचने के लिए सभी को मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।